सो हेलो एवरीवन, वेलकम द न्यू वीडियो। जो भी स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई के लिए तैयारी कर रहा है, ओके, जो भी स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस के लिए तैयारी कर रहा है, कंप्यूटर टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहा है, उसके लिए जो है ना ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो बहुत बड़ा वीडियो होगा, लेकिन बीपीएससी या फिर आज तक जितने भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया हो, उसका ये वीडियो तोड़ है। ओके, आपको अगर कहीं से भी रिवीजन करना है तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लेना। इसमें चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है। जितने भी एग्ज़ाम में आज तक कंप्यूटर से क्वेश्चन है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे नेट का हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ से भी कंप्यूटर का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है कंप्यूटर से रिलेटेड, वो सारे पेपर हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ओके, तो हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, बहुत कॉमन क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। आपको पता होना चाहिए, जो सबसे फर्स्ट टाइम जो स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर आया था, वो जॉन वॉन न्यूमन ने ही आर्किटेक्चर डिज़ाइन दिया था। जॉन उसको बोलता है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, आपको याद होना चाहिए। ओके, The concept of stored program computer was developed by John von Neumann in 1940। 1940 में ही इन्होंने आर्किटेक्चर बना दिया था, जिसमें स्टोरेज का बात किया गया हो, स्टोर्ड प्रोग्राम का बात किया गया। ओके, बाकी एलन ट्यूनिंग भी इससे पहले आया हुआ था। ओके, एलन ट्यूनिंग इससे पहले आया हुआ था। इन्हीं के आइडिया को इम्प्लीमेंट करके ये प्रैक्टिकली इन्होंने एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया था। ओके, In 1950, Danish mathematician and computing pioneer proposed the imitations test. इमिटेशन टेस्ट को भी एलन ट्यूनिंग टेस्ट ही बोला जाता है। तो एलन ट्यूनिंग एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने एलन ट्यूनिंग टेस्ट जनरेट किया था, जिसका नाम इमिटेशन टेस्ट भी बोला जाता है। ओके, which of the following CPU register is used by ALU to store operand। ओके, जो टेम्परली फाइल स्टोर होता है, जो भी रिजल्ट स्टोर होते हैं, वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। तो आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा होगा एक्यूमुलेटर। अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो आपको ये दिख रहा होगा, एन एक्यूमुलेटर इज अ टाइप ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर का एक टाइप है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टर्म के लिए कुछ स्टोरेज का काम करता है। ओके, विच कंप्यूटर और कंपोनेंट आर इंटरकनेक्टेड बाय द सिस्टम बस। सिस्टम बस से जो है ना सारे चीज़ कनेक्ट होते हैं। सीपीयू, इनपुट आउटपुट एंड रैम, तीनों चीज़ कनेक्ट होते हैं। ये इंटरकनेक्टेड बाय अ सिस्टम बस। सिस्टम बस कितने टाइप के होते हैं? डेटा बस होता है, एड्रेस बस होता है, एंड कंट्रोल बस होता है। डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इनमें से कौन सा कथन जो है करेक्ट है? ओके, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो विंडोज एंटी सपोर्ट्स प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग, ये कथन एकदम सही है। विंडोज 10 वाज रिलीज इन 2010। ऐसा ज़रूरी नहीं विंडोज 10 जो है 2010 में रिलीज हुआ, ये 2015 में रिलीज हुआ है। ओके, 2015 में। विंडोज एनटी वाज रिलीज इन 1987। 1987 में तो अभी तक अच्छे से कंप्यूटर भी नहीं बना था, तो 1993 में विंडोज एनटी जो है रिलीज किया गया था। विंडोज एनटी वाज डेवलप्ड बाय ओरेकल। ओरेकल ने थोड़ी किया, माइक्रोसॉफ्ट ने किया। ओके, which which is the main component of computer? Which of the following is full form CPU? Okay, CPU is the main CPU is the main component of the computer। इसका आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब ये वाला जो बी ऑप्शन है, सेंट्रल, ये बी नहीं, कंट्रोल है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी करेक्ट आंसर है, ये गलत है, डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, that electronic device that can accept data, process data and generate output and result store for future use is called। future use करने के लिए हम कहाँ पे स्टोर करते हैं डेटा को? कहाँ पे स्टोर करते हैं? कंप्यूटर में। ओके, कंप्यूटर में हम इसको स्टोर करते हैं। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। बेसिक फंक्शन क्या है? अभी देखो बेसिक फंक्शन तो इनपुट भी है, स्टोरेज भी है एंड प्रोसेसिंग भी है, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। अब देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको एग्जाम्स के लिस्ट भी यहाँ पे दिख रहे होंगे हर एक क्वेश्चन के बाद। तो ये प्रीवियस ईयर जितने भी आज तक एग्जाम हुए ना उसके पेपर है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्यूटर इज इनकरेक्ट। कंप्यूटर से जो स्टेटमेंट आपको मिल रहा है, देखने को मिल रहा है यहाँ पे, वो इनकरेक्ट कौन सा है? It is a logically it is a logical machine and process information. It is a logical machine and process information. ये सही तो है। Whatever information it stored, it can be accessed there. जो भी स्टोर हम करते हैं वहाँ पे हम एक्सेस भी कर सकते हैं। There it has no emotion. It has no, बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर के पास कोई इमोशन है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, इट एक्सेस इट्स इंफॉर्मेशन इन एन अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर। ये बिल्कुल गलत है, अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर नहीं, रिस्ट्रिक्टेड मैनर। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो स्टेटमेंट है वो कौन सा सही है? ओके, अ कंप्यूटर इज कंपोज ऑफ ओनली सॉफ्टवेयर। ओके, अ कंप्यूटर कैन ऑर्गेनाइज ऑल इंफॉर्मेशन ऑन इट्स ऑन। ये बिल्कुल गलत है। ये भी कंप्यूटर कंपोज ओनली सॉफ्टवेयर, बिल्कुल गलत है। हार्डवेयर भी कंसिस्ट करता है। ओके, अ कंप्यूटर इज कंपोज ऑफ ओनली हार्डवेयर, गलत। ओके, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा, ये बिल्कुल सही है। द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर, द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या है? इसमें से मेन पार्ट कितने होते हैं? द मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर 6 मेन पार्ट होते हैं। जितना अगर कम भी दिया रहे तो भी आप बोल सकते हो मेन पार्ट। वैसे तो मेन पार्ट्स में आपका सीपीयू आ जाएगा, इनपुट डिवाइस आ जाएगा, आउटपुट डिवाइस आ जाएगा, मेमोरी यूनिट आ जाएगा, सेकेंडरी यूनिट एंड कम्युनिकेशन डिवाइस। ओके, कम्युनिकेशन डिवाइस। This bus usually a set of wire that connects the CPU to RAM and to other if the यहाँ पे आप जब भी आप ये देखो ना, लोकेशन का बात कर रहा हो, लोकेशन का बात कर रहा हो, तो आप यहाँ पे आंसर आंख बंद करके एड्रेस बस लगा देना, एड्रेस बस आंसर होगा इसका। ओके, द एड्रेस बस इज अ कम्युनिकेशन पाथवे यूज्ड बाय CPU टू सेंड एड्रेस टू मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइस। डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सटर्नल बस एक ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि हम डिफरेंट अगर माउस को हमें वो करना है, कनेक्ट करना है, एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करना है, तो हम एक्सटर्नल बस का यूज करेंगे। Which of the following is not a component of a central processing unit? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? ये है, ये भी है, ये भी है, रजिस्टर भी है। कंट्रोल बस जो है सीपीयू का पार्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर कंपोनेंट। कंप्यूटर का कंपोनेंट कौन सा, इसमें से कौन सा नहीं है कंप्यूटर का कंपोनेंट? देखो, कंप्यूटर का कंपोनेंट एएलयू तो है, सीपीयू भी है, मेमोरी भी है। पेपर जो है ये बहुत सिंपल सा एक ऑप्शन दे दिया है जिससे हम इजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर। कंप्यूटर से कौन सा टर्म रिलेटेड नहीं है? तो सीपीयू है, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है। यहाँ पे आप वो लाइक कर सकते हो, इरिथ्रोसाइट्स जो है ये बायोलॉजी का टर्म है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, ऑल कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग बेसिक प्रोसेस। ऑल बेसिक प्रोसेस यहाँ पे क्या क्या होता है? ओके, तो आपको यहाँ बता दो, इनपुट होता है, स्टोर होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है एंड कंट्रोल होता है। ओके, तो ये सारे जो आपको ऑप्शंस ए में दिख जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डू द वर्क ऑफ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का वर्क कौन सा काम नहीं कर सकता है? देखो, कैलकुलेशन का काम तो प्रिंटर बिल्कुल नहीं कर सकता, कंप्यूटर बनाया ही गया था कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेटर भी हो सकता है एंड मोबाइल फ़ोन भी कैलकुलेटर में काम आता है। इन कंप्यूटर यूज़र आर ऑल्सो नोन एज ह्यूमन वेयर। ह्यूमन वेयर, कंप्यूटर के टर्म में यूज़र को ह्यूमन वेयर भी बोला जा सकता है। ओके, what is the correct statement of step followed
इन डेटा प्रोसेसिंग। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये जो स्टेटमेंट है, पहले हम इंस्ट्रक्शन एड्रेस देते हैं, फेच करते हैं इंस्ट्रक्शन को, डिकोड करते हैं उस इंस्ट्रक्शन को, रीड करते हैं, ओके, एग्जीक्यूट करते हैं उस इंस्ट्रक्शन को, फिर स्टोर करते हैं उस रिजल्ट को। ओके, रिजल्ट को स्टोर कहाँ पे करते हैं? एक्यूमुलेटर में स्टोर करते हैं। द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी एंड स्टोर्ड इन द डैश फॉर्म विच दे आर फेचेस, डिकोड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पे आप मेमोरी में जो है जो भी डेटा स्टोर किया जाता है, फेच किया जाता है, एंड रिजल्ट को भी यहाँ यहीं पे रखा जाता है, तो मेमोरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, an ALU typically use an accumulator to store operand and result. Which of the following options correctly describe the accumulator? Accumulator जो है एक रजिस्टर है, accumulator एक रजिस्टर है। ओके, इसका नाम, और भी बहुत सारे रजिस्टर है टाइप्स के, लेकिन ये accumulator भी एक रजिस्टर कहलाता है। ओके, ओके, नेक्स्ट जो है, which of the following CPU register is used to store data and intermediate result produced by the ALU? यहाँ पे accumulator का correct answer हो जाएगा। ओके, ओके, नेक्स्ट जो, a person is called computer literate if he she just able to run need based application। run need based application भी अगर चलाता है तो उसे हम computer literate बोल सकते हैं। ओके, सॉरी गाइस। ओके, नेक्स्ट जो है, हु इज द ब्रेन, हुम इज द ब्रेन कंपेयर टू। ब्रेन जो है किससे कंपेयर करता है? ओके, तो कंप्यूटर से जो है ब्रेन कंपेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर इज कॉल्ड द ब्रेन, लाइक जैसे हमारा ब्रेन काम करता है वैसे कंप्यूटर भी काम करता है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, हु इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। देखो यहाँ पे बहुत बच्चे आंसर गलत कर सकते हैं, आपको मैं बता दूं। मॉडर्न कंप्यूटर का फादर बोला है, मॉडर्न कंप्यूटर का। ओके, मॉडर्न कंप्यूटर के फादर को यहाँ पे एलन ट्यूरिंग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मॉडर्न कंप्यूटर का फादर। ओके, फादर ऑफ कंप्यूटर बोले तो चार्ल्स वेबेज हो जाएगा, लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर का बात किया गया तो ये होगा आंसर। द ट्यूनिंग मशीन शोड व्हाट दैट यू कुड यूज डैश सिस्टम टू प्रोग्राम एनी एल्गोरिथमिक टास्क। ओके, एलन ट्यूनिंग ने क्या हमें दिया था जिसमें हम लाइक ये बाइनरी दिया था ना, एलन ट्यूनिंग ने हम बाइनरी सिस्टम दिया था जिससे हम एल्गोरिथमिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, तो कंप्यूटर स्पीड है, एक्यूरेसी भी अच्छा खासा देता है इसलिए तो हम यूज़ करते हैं, वर्सटैलिटी भी है, इंटेलिजेंट कोशेंट, अभी कंप्यूटर उतना इंटेलिजेंट नहीं बना था, लेकिन अब के टाइम पे ये ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट वैलिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कौन सा जो है वैलिड कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर सिस्टम का नहीं है? तो मैं बता दूं यहाँ पे आपको, IQ, कंप्यूटर के पास IQ तो बिल्कुल नहीं होता, खुद से कोई काम परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको सेकेंड में अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं लेता है वो। ओके, वर्सैलिटी, ओके ये होता है, डिलीजेंस ये भी होता है। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, ये नहीं होता है कंप्यूटर के पास। फ्लेक्सिबिलिटी टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स रिप्रेजेंट द डैश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। फ्लेक्सिबिलिटी टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम रिप्रेजेंट डैश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो वर्सटैलिटी जो होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अ डैश शोज हाउ ऑपरेशनल एट्रीब्यूट आर लिंक टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड रियलाइजिंग द कंप्यूटर। अ डैश शोज, ओके, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, a computer organization shows how operational attributes link together and contribute toward realizing computer। ओके, तो यहाँ पे डी ऑप्शन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजिंग। ओके, नेक्स्ट जो है, एक मिनट रुकना दो। A dash is the conceptual design and fundamental operation structure of a computer system। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर,
विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ बायोस। देखो लास्ट ये सब तो आपको पता हो जाएगा, ये बेसिक इनपुट आउटपुट। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको हम सिस्टम बोले या सॉफ्टवेयर बोले, तो ऑलवेज ये सिस्टम ही होगा, बायोस जो है ऑलवेज सिस्टम होगा। ओके, like by computer process convert information into, by computer process convert information into, information को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, डेटा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। by computer process converts information into data। ओके, नेक्स्ट जो है whom is called data in computer। डेटा इसमें क्या होगा, given information is called data। जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसको ही डेटा कंप्यूटर बोलता है। नेक्स्ट जो है हु डेवलप द इंटीग्रेटेड चिप। इंटीग्रेटेड चिप किसने डेवलप किया था, तो रॉबर्ट नोयस जो है, रॉबर्ट नोयस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, रॉबर्ट नोयस के साथ साथ आपको मैं बता दूं जैक किल्बी किल्बी भी है एंड गोर्डोन मूर भी है। मूर्स लॉ आपने पढ़ा होगा, जो सर्किट के बारे में बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, वो पूछा जा सकता है। ओके, मूर्स लॉ में कहा जाता है कि हर साल जो है लाइक 10 गुना सेमी लाइक चिप जो है एडवांस्ड होगा। ओके, विच मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चर कंप्यूटर चिप, विच मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चर सेमी कंडक्टर। ओके ओके, IC chip is used in computer are made of, IC chip used in computer are made of, यहाँ पे इसका आंसर बहुत सिंपल है, सिलिकॉन। ओके, हु इज कंसिडर्ड फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, देखो यहाँ पे फादर ऑफ कंप्यूटर कितने सारे एग्जाम में आ चुका है यहाँ पे। ओके, तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो चार्ल्स बेबेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर का कौन सा जो ऐसा चीज है पार्ट नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये हार्डवेयर में काम नहीं करता है, ये सॉफ्टवेयर है। ओके, व्हाट फॉर्म इज द डेटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर, व्हाट फॉर्म द डेटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर, बाइनरी फॉर्म में डेटा को स्टोर कंप्यूटर में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है द डैश टेल्स रॉ फैक्ट व्हाइल इन डैश द डेटा बिकम मीनिंगफुल। ओके, डेटा को जो है एक मिनट, डेटा को जो है हम रॉ फैक्ट बोलेंगे एंड इन्फॉर्मेशन को जो है एक मीनिंगफुल टर्म बोलेंगे। ओके, आफ्टर प्रोसेसिंग। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हो डी इसका डेटा आर डिफाइन एज द रिप्रेजेंट। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज एंड मीनिंगफुल। ओके, नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डेवलप्ड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर ब्लेस पास्कल। पास्कलाइन जो है ने ब्लेस पास्कल ने ही इन्वेंट किया था, ऑल्सो नोन एज द आर्किटेक्ट मशीन। ओके, नेक्स्ट जो है व्हाट फॉर्म डज अल्फा न्यूमेरिक डेटा जनरली टेक इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हाट फॉर्म अल्फा न्यूमेरिक डेटा जनरली टेक इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे आप नंबर एंड अल्फाबेट दोनों हम स्टोर कर सकते हैं उसमें। ओके, इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन डिजिटल डेटा, डिजिटल डेटा के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे। नेक्स्ट जो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उसको हमें बताना कि कौन सा जो है वैलिड स्टेटमेंट है, कौन कौन सा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चारों जो स्टेटमेंट है वो वैलिड है। ओके, तो एक बार पढ़ लेना इस चीज को क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रोसेस डेटा इज नोन एज, प्रोसेस डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन, प्रोसेस डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन OCR फॉन्ट बेस्ड ऑन अमेरिकन स्टैंडर्ड, OCR फॉन्ट बेस्ड इन एन अमेरिकन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे OCR-A जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये कब बना था, 1968 में ये बना था। ओके, नेक्स्ट जो है हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इन एम्बेडेड सिस्टम, माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम में काम करता है। सी ओनली ARM माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे लाइक एम्बेडेड सिस्टम में काम करता है। नेक्स्ट जो है आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, माइक्रो कंट्रोलर इज अ प्रोग्रामेबल डिजिटल ओके प्रोसेसर। ओके, ये तो स्टेटमेंट सही है, प्रोग्रामेबल है। A microprocessor is defined as multi-purpose programmable logic device. It has the capacity to read binary instruction
फ्रॉम मेमोरी एक्सेप्ट बाइनरी डेटा, ये भी सही है। माइक्रो कंट्रोलर यूजेस एन इंटरनल कंट्रोलिंग बस, ये इंटरनल कंट्रोलिंग बस पे ही काम करता है। ओके, एक मिनट रुकना फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट जो है, विथ रेफरेंस टू माइक्रो कंट्रोलर, पीआईसी स्टैंड्स फॉर, पीआईसी स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर, पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। नेक्स्ट जो है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर से कौन सा रिलेटेड स्टेटमेंट सही है? कंपोनेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ फिजिकल इक्विपमेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, सही है, बिल्कुल सही है। मैक हार्डवेयर टू, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। एंड इंटीग्रेटेड सर्किट इज कॉमनली नोन एज, इंटीग्रेटेड सर्किट को हम चिप बोलते हैं, चिप में इसको बोला जाता है। बस, बस इन कंप्यूटर, बस क्या करता है? बस इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटिंग इज अ सेट ऑफ फिजिकल वायर। ओके, बस जो है फिजिकल वायर रहता है जो कि हमें इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटिंग में हेल्प करता है। वेयर एक्सेसरीज आर अटैच टू द कंप्यूटर is called, where accessories are attached to the computer is called, एक्सेसरीज जहाँ पे हम अटैच करते हैं उसको पोर्ट बोलते हैं। ओके, फुल फॉर्म ऑफ एस एम पी एस, एस एम पी एस इसका थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, एस एम पी एस का फुल फॉर्म। तो स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई ये आपने पढ़ा होगा, ये कनेक्शन नेटवर्किंग में आपने एस एम पी एस पढ़ा होगा। ओके, स्विच मोड पावर सप्लाई। यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस जो है यूएसबी का फुल फॉर्म है। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर डू यू प्लग योर कीबोर्ड केबल, कौन से यूएसबी पोर्ट से ही हम ना कीबोर्ड केबल को कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर में? हाँ, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द यूपीएस इज, द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द यूपीएस इज बैटरी, बैटरी जो होता है उसमें मोस्ट क्रिटिकल, मतलब बैटरी नहीं रहेगा तो क्या चीज, क्या काम करेगा यूपीएस, किस काम का रह जाएगा? हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गिवन ग्रुप, गिवन ग्रुप, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द गिवन ग्रुप? ओके, हार्ड डिस्क, बीमिंग बॉडी, मदरबोर्ड, सीपीयू। आपको यहाँ पे दिख रहा है बीमिंग बॉडी, हमने कुछ भी ऐसा कंप्यूटर से रिलेटेड अभी तक नहीं सुना। द डेटा कन्वर्टेड इनटू अ मोर अनस्टेबल फॉर्म इज कॉल्ड, डेटा जो है बहुत अच्छे फॉर्म में अगर हम उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं, इंफॉर्मेशन, डेटा अगर अनस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंफॉर्मेशन kiosks is are false? Okay, an information kiosk is a computer like device designed to provide certain information to people in public, ये स्टेटमेंट सही है। ओके, non-interactive kiosks are passive system typically used for advertising in digital signage system, ये भी बिल्कुल सही है। तो neither one and nor two, ये क्यों neither one? क्योंकि यहाँ पे false statement पूछा गया था। ओके, which of the following are correct regarding information kiosk? It functionally limited is limited, it's remote control, it is remote control। तो ये क्या फंक्शनली लिमिटेड है क्या? बताओ, आप ही बताओ। ओके, बोथ करेक्ट जो है ये सी ऑप्शन, बोथ ए फर्स्ट एंड सेकंड जो है करेक्ट आंसर। फंक्शनली लिमिटेड है, इट इज रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल्ड है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ हार्डवेयर, इसमें से कौन सा हार्डवेयर का पार्ट नहीं है? तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे सी ऑप्शन लैन जो है हार्डवेयर का पार्ट नहीं है। अगर राउटर यहाँ पे दिया रहता है वो हार्डवेयर का पार्ट है, बट लैन है ना यहाँ। व्हाट डज CMOS स्टैंड फॉर? CMO स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये आ भी सकता है एग्जाम में, पीजीटी का लेवल का है भी ये। ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इन अ कंप्यूटर आर डन बाय, ऑल एली होगा ना इसका आंसर, अर्थमेटिक जैसे पूछा गया एली आंसर दे देना। ओके, ये देखो कितने सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्ड ड्राइव, हार्डवेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर? मैग्नेटिक टेप, नॉट अ हार्डवेयर, हार्डवेयर, प्रिंटर, assembler, CRT। ओके,
प्रिंटर मैग्नेटिक टेप जो है ये हार्डवेयर मैग्नेटिक टेप प्रिंटर एंड सीआरटी आर कंप्यूटर हार्डवेयर, ये जो है कंप्यूटर हार्डवेयर है। सी जो है असेंबलर है, ओके, सी जो है असेंबलर है, ठीक है। असेंबलर मतलब एक प्रोग्राम, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम असेंबली कोड लिखते हैं, असेंबल कोड लिखते हैं, ओके, एंड उसको कंपाइल करके रन करवाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर, इसमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो एक्सेल जो है नहीं है। गिवन द फॉलोइंग पेयर, इसमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली पेयर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, अच्छा डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट बोला है ना। वाईफाई मोडेम है, बिल्कुल सही है, ओके। क्रोम केबल आप यहाँ पे देख लो, ये जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्रोम केबल। फाइल जो है हार्ड ड्राइव, फाइल जो है हम हार्ड ड्राइव में स्टोर करते हैं, सही है। एंड चार्जिंग केबल, ये भी तो सही है, तो सी इज अ बिल्कुल जो है ये फाइल, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यहाँ पे, क्रोम केबल, ये कुछ भी ऐसा कुछ टर्म नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर इसमें से कौन सा नहीं, तो कंपाइलर कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो ये ऐसे क्वेश्चन वैसे पूछेंगे नहीं, लेकिन लोअर क्लास में पूछ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर कंपोनेंट, हार्डवेयर कंपोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है। हार्डवेयर कंपोनेंट यहाँ पे जो है मेमोरी जो है हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर, यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, मदरबोर्ड है एंड सीपीयू है। सॉफ्टवेयर बिल्कुल हार्डवेयर, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आंसर देखते ही दे दोगे आप, ऑप्शन देखते हैं। विच हु इज द हार्डवेयर इन कंप्यूटर, हु इज द हार्डवेयर इन कंप्यूटर, अब सी प्लस प्लस एक प्रोग्राम है, आपको यहाँ पे विंडोज भी एक प्रोग्राम ही है, नन ऑफ दी अबव ऐसा होगा ना। सी डी रोम जो है एक हार्डवेयर टूल है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर, इसमें से हार्डवेयर कौन नहीं है। प्रोसेस चिप, प्रिंटर, जावा, जावा इज अ लाइक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर डिवाइस कैन एक्ट एज अ सिंपल स्विच, सिंपल स्विच की तरह कौन सा सेमीकंडक्टर डिवाइस एक्ट करता है, सिंपल स्विच, ओके। तो ट्रांजिस्टर जो है सिंपल स्विच की तरह एक्ट करता है, ट्रांजिस्टर सिंपल स्विच की तरह एक्ट करता है, ट्रांजिस्टर। State whether the statement given below are true or false. State whether the statement the term software means a set of computer program functions and related documents. बिल्कुल सही है, okay. In order to function the computer must have both software and hardware. दोनों सही है, दोनों सही है, मतलब D is the correct option, okay. The main purpose of software is to convert data into information, okay. नेक्स्ट जो है 79, व्हाट इज मेंट बाय सॉफ्टवेयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज मेंट बाय सॉफ्टवेयर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर। फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज द करेक्ट आंसर। एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR इज एन एग्जांपल ऑफ, OCR इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट यूनिट, क्योंकि वो इनपुट लेता है ना, फेच करता है ना डेटा। अब हम बात करेंगे सीपीयू से रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्ट is false regarding the control unit, which of the following fact is false regarding control unit, okay। control unit से कौन सा fact जो है false है। it receive instructions from memory, interpret them and direct operation of the computer, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, मेमोरी से फेच करता है। इट प्रोसेस एंड स्टोर डेटा, सीपीयू क्या कंट्रोल यूनिट प्रोसेस तो करता है बट डेटा को स्टोर नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, बट करेक्ट आंसर हमें फॉल्स ही पूछा गया, तो ये जो है आंसर हो जाएगा। इट मैनेज एंड कोऑर्डिनेट ऑल द यूनिट्स, वेरी गुड, ये भी सही है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, ये भी सही है, ओके। The three main component of a digital computer system are, the three main computer of the digital system are, आपको यहाँ पे ALU दिख जाएगा, CPU दिख जाएगा एंड मेमोरी दिख जाएगा, तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ओके। मेन यूनिट अगर बात किया जाए तो विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एन, देखो यहाँ पे कंप्यूटर का बात नहीं किया है, यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम, हाँ कंप्यूटर सिस्टम का बात किया गया और मेन कंपोनेंट बोला है। इसके अलावा जो है ना अब इनपुट आउटपुट भी होता है, बट ये जो तीन चीज़ है ना वो मेन चीज़ है, मेन फंक्शन है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रेटेड कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, इंटीग्रेटेड कंपोनेंट ऑफ सीपीयू कौन सा है। एंड जनरली यूज टू स्टोर डेटा एंड एड्रेस ड्यूरिंग
प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे जो रजिस्टर जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी कुछ मेमोरी रखता है, जैसे एक्यूमुलेटर जो है एक फॉर्म है रजिस्टर का। विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन द मेमोरी एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। Which unit of computer help in communication between the memory and arithmetic logic unit? तो आपको यहाँ पे CCU आपको दिख रहा है, कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट जो है मेमोरी एंड CPU के बीच के कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। नहीं, मेमोरी जो है CPU एंड ALU के बीच में हेल्प करता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ALU? ALU के से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ALU यूजेस CPU रजिस्टर फॉर ऑपरेशंस। ओके, ये स्टेटमेंट सही है। ओके, ALU इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ CPU, भी बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट जो है ALU कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ कंट्रोल यूनिट, बिल्कुल गलत है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ ALU, ऐसा बोल सकते हैं। ALU परफॉर्म बोथ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, बिल्कुल सही है। ओके, तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा गलत। ओके, मीन आंसर तो सी होगा, बट ये स्टेटमेंट गलत है विथ रिस्पेक्ट टू ALU। ओके, फाइंड out whether the given statement are true or false. Okay, it is made up of about reference with CPU. It is made up of register, memory, control unit and arithmetic logic unit. Okay, arithmetic logic unit, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। इन मॉडर्न कंप्यूटर it is contained in a integrated circuit chip called motherboard, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर होना चाहिए, इसका मदरबोर्ड की जगह पे माइक्रो प्रोसेसर होना चाहिए। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बी। नेक्स्ट जो है हम बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्सेस अ फाइल? फाइल को एक्सेस करने के लिए हम किस फंक्शंस का किस चीज़ का यूज करते हैं? रिट्रीव का यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन CPU selects and retrieve instructions from. During execution CPU select and retrieve instruction from the main memory से instruction लेता है ना। Okay, which memory can be directly accessed by the CPU of the computer? Directly accessed by the CPU of the computer. Directly accessed by the CPU of the computer. CPU of the cache memory. हाँ, cache memory is the fastest memory जो कि CPU access कर सकता है। Okay, ALU is one of the main component of the computer CPU. Which of the following is the full form? Arithmetic logic unit। यहाँ पे ये नहीं, ये हो गया अर्थमेटिक तो था, एल्गोरिथमिक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये रहा ना फर्स्ट वन, तो ये गलत है, ये हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट मेंटेन्स ऑर्डर डायरेक्ट्स the operations of entire system? Okay, entire system, and does not perform any actual processing on data. Okay, डेटा पे कोई भी एक्चुअल प्रोसेसिंग नहीं करता है, ये कंट्रोल करता है बट डेटा पे कोई भी एक्शन नहीं परफॉर्म करता है। ओके, कंट्रोल यूनिट। द स्पीड, ओके एक बार ये और भी अच्छे से पढ़ लो क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना इसमें आप कंफ्यूजन खा सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट मेंटेन ऑर्डर, directs the operations of entire system, and does not perform any actual processing on data. तो कंट्रोल यूनिट सारा काम ये करता है बट एक डेटा पे काम, डेटा को प्रोसेस करने में इसका काम नहीं होता, वो काम CPU करता है। ओके, नेक्स्ट जो है द स्पीड एट विच एन इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड इज रिलेटेड डायरेक्टली टू अ कंप्यूटर बिल्ट इन। ओके, द स्पीड, क्लॉक स्पीड जो है हम जब हम कंप्यूटर का स्पीड जानना चाहते हैं, CPU का स्पीड जानना चाहते हैं, तो हम जो है क्लॉक स्पीड के टर्म में बात करते हैं। अ CPU with a clock rate of 1.8 GHz can perform clock cycle per second. Clock cycle per second, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1000, 10,000 के बाद 100,000 मीन्स ओके, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ओके बिलियन, 10 बिलियन, तो 10 बिलियन यहाँ पे आंसर हो जाए। 18 बिलियन। हाँ, a CPU with a memory address register MER, memory address register of 24 bit can address up to dash memory, 16 MB तक का जो है ये आंसर कर सकता है। अभी देखो 24 बिट है ना,
तो इसको देखो, MB होता है, MB का पावर 20 होता है, और 2 का पावर 4 क्या होता है 16। दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24। तो 24 बिट का जो है कैन एड्रेस अप टू लाइक रख सकता है। ओके, which of the following feature of computer determine the capacity of CPU to identify different memory location? Okay, different memory location के लिए हम size of address bus का use करते हैं। Which of the following is the processing unit of the computer? Processing unit कौन सा है कंप्यूटर का? Processing unit का बात करें तो CPU जो है processing unit है। ओके, नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे साइज। द साइज ऑफ वर्ड इन कंप्यूटर इज, साइज ऑफ वर्ड इन कंप्यूटर इज ओके फिक्स्ड इन कंप्यूटर बट वेरीज अमॉन्ग डिफरेंट कंप्यूटर, फिक्स्ड इन कंप्यूटर बट वेरीज अमॉन्ग डिफरेंट कंप्यूटर। अब कंप्यूटर वर्ड साइज जो है डिफरेंट कंप्यूटर में डिफरेंट लाइक होता है। ओके, अगर एक कंप्यूटर का बात करें तो उसमें, अगर मैं इस लैपटॉप का बात कर रहा हूँ तो इसमें जो है एक फिक्स कंप्यूटर वर्ड साइज होगा, लेकिन वेरीज डिफरेंट कंप्यूटर पे करता है। ओके, cache memory is a small amount of extremely fast static dash and is located close to the CPU। okay, close to the CPU। RAM static RAM, ये RAM ही होता है कैश मेमोरी, बट बहुत फास्ट होता है। ओके, एंड बहुत स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट भी होता है, एंड ये सबसे क्लोज रहता है CPU के, जिससे इजिली हम डेटा फेच कर सकते हैं। इसमें हिट रेशियो आप पढ़ोगे, मिस रेशियो पढ़ोगे। ओके, ये सब आप कैश में पढ़ोगे। कैश बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक कैश मेमोरी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? एक्सटर्नल मेमोरी हैज हाई स्टोरेज कैपेसिटी, बिल्कुल सही है। स्टोरेज रजिस्टर आर हाई स्पीड स्टोरेज एरिया लोकेटेड आउटसाइड द सीपीयू। पहली बात तो ये आउटसाइड रहता नहीं है, ये जो होता है इनसाइड ही रहता है, सीपीयू के अंदर ही रहता है। ठीक है, और हाई स्पीड पे रहता है, हाई स्पीड तो रहता है। ओके, रोम इज अ फिक्स्ड प्राइमरी मेमोरी, तो ये स्टेटमेंट गलत, हाई स्पीड है बट आउटसाइड नहीं रहता, इनसाइड रहता है। ओके, रॉन्ग बिकॉज रजिस्टर इज इनसाइड, देखो यहाँ पे लिखा भी है। ओके, रोम इज फिक्स्ड प्राइमरी मेमोरी, बिल्कुल सही है। कैश मेमोरी इज वेरी हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड रैम, बिल्कुल सही है। ओके, which among the following are component of CPU? Which among the following are the component of CPU? Okay, component of CPU कौन सा है? Which of the following component are CPU? ALU है, memory है, ALU है, register है, ALU and control unit। Okay, which among the following are the component of like CPU? तो component of CPU का बात करते हैं ALU and control unit, यहाँ पे प्लस मेमोरी भी होना चाहिए। ओके, प्लस मेमोरी भी होना चाहिए। ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CO स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट, इट परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन प्रोसेसर यूजर इनपुट, इट कंट्रोल द ऑपरेशन मेमोरी ALU एंड अदर इनपुट डिवाइस, इट इज डायरेक्टेड बाय कंट्रोल यूनिट। ओके, what are the component of CPU? What are the component of CPU? The output device such as monitor and printer, the output device such as monitor and printer। CPU क्या है? The output device such as monitor, नहीं ये नहीं। okay, external storage device such as floppy disk and pen drive, नहीं। input device such as keyboard, नहीं। A control unit and ALU। ओके गाइस, तो हमारा जो 101 क्वेश्चन है, ये व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, सीपीयू का कंपोनेंट हमने देख लिया था, ये क्वेश्चन देख लिया। एंड उसके बाद जो है 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। सीपीयू का पार्ट जो है मदरबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड हो गया। ओके, ये सीपीयू का पार्ट, इंटरनल पार्ट जो है, मेन जो पार्ट हो रहा है ना, थियोरेटिकल जो बात हो रहा है यहाँ पे ALU होगा। बाकी ये मदरबोर्ड ये सब तो है ही, अपना SRAM DRAM ये सब भी पार्ट होते हैं, बट ये मेन पार्ट नहीं है। ये ALU कंट्रोल यूनिट मेमोरी यही सब जो होता है लाइक मेन पार्ट्स होते हैं। ओके, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, all the arithmetic and logical operations in a computer are done by arithmetic and logical। बार बार हमें क्वेश्चन देख रहा है, समझ लेना कि ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है बट इजी है।
ये आ जाता तो हमें एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द सीपीयू, इंटरैक्ट विद द सीपीयू। देखो टर्शियरी स्टोरेज जो है, स्टोरेज का बात हो ना तो यहाँ पे अपन लाइक नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, टर्सरी हार्ड डिस्क हो गया, ये सब जो है इनडायरेक्टली कनेक्ट रहता है। फर्स्ट होता है प्राइमरी, प्राइमरी यहाँ पे एक चीज़ गलत दी है, यहाँ पे होना चाहिए था मेमोरी, ओके प्राइमरी मेमोरी, ओके। और स्टोरेज भी है तो गलत नहीं बोलेंगे, बट मेमोरी होता है तो ज़्यादा एफिशिएंट ऑप्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू मेंटेन एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए जो है, एक मिनट, okay. The flow of a component of CPU maintain and regulate the flow of information across the processor. फ्लो ऑफ, फ्लो करने के लिए आप हमेशा कंट्रोल यूनिट, फ्लो का बात है कंट्रोल यूनिट ही आप लगाओगे। ऑपरेटर का बात है तो ये लगाओगे, ओके। स्टोरेज का बात है तो प्राइमरी मेमोरी, सबसे ज़्यादा कैश मेमोरी पे क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, और ये टेम्पोररी स्टोरेज का बात करें तो ये एक्यूमुलेटर का बात हम कर सकते हैं, ओके। Which of the following are two component of CPU of computer? Which of the following are two component of the CPU of computer? Okay, two component हमें देखना है, कंट्रोल यूनिट एंड ALU, ये हमारा टू कंपोनेंट है। ये है मेन मेमोरी, अगर बोला जाता तो यहाँ पे मेन मेमोरी या मेमोरी यूनिट हो सकता था, ठीक है। कंट्रोल यूनिट है तो मेमोरी यूनिट एंड ALU भी होना चाहिए, ओके। यहाँ पे यूनिट का बात किया ही नहीं, ओके। The unit under whose supervision the process of input, output, processing and storage is done is called। जो, हाँ, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज इज डन, कौन से यूनिट में हम जो है लाइक प्रोसेसिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, इनपुट आउटपुट कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग का बात किया गया, अगर यहाँ पे सिर्फ स्टोरेज का बात होता तो मेमोरी यूनिट लगा देते, यहाँ पे प्रोसेसिंग का भी बात किया गया, तो ये कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है, ये कंट्रोल यूनिट करता है। नेक्स्ट जो है हम देख रहे हैं 108 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट कौन सा इनमें से, ओके। विथ रिमेनिंग थ्री ALU, इंस्ट्रक्टर डिकोडर, कंट्रोल यूनिट, ओके। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर डिकोडर जो है ये एक लाइक इलॉजिकल सा बात कर दिया। यहाँ पे CPU के बारे में बात चल रहा है, ओके, इंटरनल मेमोरीज के बारे में बात चल रहा है, कंट्रोल यूनिट के बारे में बात चल रहा है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या दे दिया, ये कुछ ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे लिखा भी है कैश मेमोरी, अर्थमेटिक, ALU and control unit are the part of central processing unit, okay, central processing unit. Which of the following statement is not true about the central processing unit? सेंट्रल CPU के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है? कंट्रोल यूनिट इज अ पार्ट ऑफ CPU, ये तो सही है, ओके। CPU execute stored program instruction, CPU execute stored program instruction, बिल्कुल सही है। जो भी स्टोर होता है उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प हमें CPU जो करता है। CPU इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर, बिल्कुल सही है, माइक्रो प्रोसेसर CPU कहलाता है। इसको माइक्रो प्रोसेसर या फिर माइक्रो प्रोसेसर था, प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, ओके। कर्नल इज द कोर ऑफ CPU, ऐसा कुछ नहीं, कर्नल इज द कोर ऑफ CPU, इसको हम नहीं बोलेंगे। हाँ, प्रोसेस को कर्नल बोला, प्रोसेसिंग को कर्नल बोला जाता है, लेकिन कर्नल इज द कोर ऑफ CPU ये नहीं बोल सकते। व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन कैन अ कंप्यूटर कैरी आउट? कंप्यूटर जो है कौन कौन से ऑपरेशन को कैरी आउट करते हैं? ये हो गया अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये जो है ये ऑपरेशन कैरी आउट करता है। वर्बल एंड लॉजिकल ये नहीं करता, लॉजिकल एंड कॉग्निटिव, वर्बल एंड अर्थमेटिक ये नहीं करता है, सिर्फ ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट करता है। विद द रेफरेंस टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, which of the following statement is true? With the reference of CPU, which statement is not true? Sorry, not true पूछा गया। CPU process data and instruction, ये तो सही है एकदम, ओके। नॉट ट्रू बोला है ना, which of CPU process data and instruction, क्या है कथन? CPU can process those instructions easily, control unit that knows how to interpret program instruction, and arithmetic logical unit that knows how which control unit combine a specific much more complex program than a simple circuit. ALU is part of, not true,
ये ट्रू नहीं है। ओके, मे बी यहाँ पे डाटा का बात कर रहा है, इसलिए इंस्ट्रक्शन को तो प्रोसेस करता है। ओके, ALU इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू। सो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। विथ रेफरेंस टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो सीपीयू प्रोसेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, सीपीयू प्रोसेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, नॉट ट्रू पूछा है ना, नॉट ट्रू, ये आंसर गलत हो जाएगा। ओके, ALU इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू, ये भी तो नॉट ट्रू बोला है ना, लाइक नॉट ट्रू। हाँ, तो ये स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, तो ये सही हो जाएगा, स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा। एल यूज अ पार्ट ऑफ सीपीयू, बिल्कुल सही है ये। तो हमें इनकरेक्ट पूछा है। सीपीयू ऑल्सो हैज अ सेट ऑफ रजिस्टर, यस सीपीयू हैज द सेट ऑफ रजिस्टर। इट परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस, सीपीयू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, बिल्कुल सही है, विद द हेल्प ऑफ एएलयू। सीपीयू प्रोसेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, सीपीयू प्रोसेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब आंसर जो है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है, CPU प्रोसेस दोज इंस्ट्रक्शन इजिली कंट्रोल यूनिट। ओके, ओके कंट्रोल यूनिट के हेल्प से ये डेटा वो करता है। ओके, नेक्स्ट जो है, व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट ऑफ CPU इन अ कंप्यूटर। थ्री कंपोनेंट पूछा गया, तीन कंपोनेंट पूछा गया। तो यहाँ पे मैं बता दूं, कंट्रोल यूनिट तो होगा, साथ में ALU होगा एंड मेमोरी भी होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू का फुल फॉर्म, ये सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। यहाँ पे जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पे भी दिखे वो मार देना, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द डेटा। डेटा के लिए प्रोसेसिंग करने के लिए हमें कौन सा चीज लगता है, तो सीपीयू लगता है ना, प्रोसेस डेटा करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए। ओके, the CPU is called, the CPU is called brain of the computer, brain of the computer बोलते हैं ना। Okay, brain of the computer। Control unit is called the dash of like dash of computer। Control unit क्या है, nerves center for और brain। कंट्रोल यूनिट सारा काम प्रोसेस करता है, डेटा को लाना ले जाना, ये सारा काम यही करता है ना। तो एक फ्लो ऑफ डेटा, फ्लो ऑफ डेटा का मतलब, हमारे नर्व में, हमारे शरीर में जैसे नर्व काम करता है ना, वैसे ये हमारा कंट्रोल यूनिट काम करता है। ओके, विच इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, तो यहाँ पे सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इफ यू वांट टू improve the performance of your PC, you need to upgrade, किसको अपग्रेड करने से हमारा जो है लाइक कंप्यूटर अच्छा चलेगा, सीपीयू को अपग्रेड करने से चलेगा। ओके, नेक्स्ट जो है 19119 क्वेश्चन हम जा रहे हैं। डैश इज द नंबर ऑफ बिट्स इन अ प्रोसेसर इंटरनल डेटा बेस विच द प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट अ टाइम। ओके, वर्ड लेंथ या वर्ड लेंथ, हाँ वर्ड लेंथ हम बोलेंगे। वर्ड लेंथ इज अ नंबर ऑफ बिट, वर्ड लेंथ इज अ नंबर ऑफ बिट इन अ प्रोसेसर इंटरनल डेटाबेस। ओके, ये वर्ड लेंथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही है। डैश इज नॉट अ नॉर्मल हार्डवेयर पोर्ट, डैश इज नॉट अ नॉर्मल हार्डवेयर पोर्ट। नॉर्मल हार्डवेयर पोर्ट कौन सा नहीं है, डिस्प्ले पोर्ट, ये नॉर्मल है, हम डायरेक्टली पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, हाँ ये जो है टीसीपी पोर्ट जो है वो नॉर्मल हार्ड, लाइक नॉर्मल हार्ड पोर्ट नहीं है। डिस्प्ले पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट एंड इथरनेट आर हार्डवेयर पोर्ट, वाइल टीसीपी इज कॉल्ड अ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल है ये। ओके, प्रोटोकॉल विच प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन। ओके, which of the following store the program and data currently executed by the process? Which of the following store the program and data currently executed by the process? Okay, यहाँ पे जो है प्राइमरी मेमोरी होगा या ऑक्सिलरी मेमोरी होगा। तो अभी रिसेंटली में जो भी काम हुआ है, परफॉर्म हुआ है, उसको स्टोर करने के लिए हम प्राइमरी मेमोरी का यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कंपोनेंट कौन सा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कंपोनेंट कौन सा है, तो यहाँ पे जो है मेमोरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीन चीज होते हैं ना, एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी। मेमोरी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कंपोनेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड इंटरनल स्टोरेज टू द सीपीयू। इंटरनल स्टोरेज
कौन प्रोवाइड करता है? रजिस्टर जो है इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड करता है। ओके, a processor register is one of the small set of data holding place। ओके, एंड रजिस्टर में सबसे मेन जो जब सबसे ज्यादा जो डिस्कस करते हैं उसका नाम है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर, ओके। The four basic tasks performed by CPU are the four basic tasks performed by CPU are fetch, okay, decode, manipulate, output। यहाँ पे डिकोड का आंसर हो जाएगा, डिकोड होगा। ओके, switching the CPU to another process require performing a state save of current process and a state store of a different processor। This task is known as process switch, task switch, context switch। इसको context switch बोला। आपने ये सब नहीं सुना होगा, लेकिन context switch जरूर सुना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप इसलिए लगा सकते थे। Which of the following represent the amount of work that the system is capable of doing per unit? Per unit, okay, the amount of flow या throughput इसको बोलेंगे। okay, इसका आंसर जो flow या throughput is a term used in a information technology that indicate how many time unit of information can be processed in a set of time amount of time। okay, a hardware device that convert data into meaningful information। hardware device that convert data into information, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ओके, हार्डवेयर, प्रोसेसर, इसका आंसर जो है प्रोसेसर हो जाएगा। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेज ऑफ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के लिए जो है करेक्ट स्टेज क्या हो जाएगा? ओके, तो सबसे पहले इनपुट आया, स्टेज आया, आउटपुट स्टेज नहीं, ये गलत हो गया। इससे पहले प्रोसेसिंग स्टेज आना चाहिए। इनपुट आया, ओके, इनपुट स्टेज आया, ओके, फिर प्रोसेसिंग स्टेज आया, फिर स्टोरेज भी नहीं आएगा, पहले आउटपुट आएगा फिर स्टोरेज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपको ये दिख रहा है, डी, ये होगा। अरेंजमेंट ऑफ डेटा, अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस, अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस। ओके, तो ये प्रोसेसिंग करके जो है हम अरेंज कर सकते हैं डेटा को। Okay. Next, which of the following component of CPU is responsible to direct the system to execute instruction? Which of the following component of CPU is responsible to direct the system execute instruction? Okay, तो यहाँ पे जो है कंट्रोल यूनिट सारा काम करता है। Okay, the part of CPU that contain circuitry and which uses electrical signal to direct the entire computer system to the complete or execute a store program is known as control unit। मोस्ट ऑफ द आंसर जो है ना कंट्रोल यूनिट ही आपको देखने को मिलेगा। अगर लाइक कंट्रोल या इलेक्ट्रिक सिग्नल या सिग्नल ये सब टर्म्स अगर यूज किया रहे ना, तो वहाँ पे कंट्रोल यूनिट मोस्ट ऑफ द आंसर होंगे। What are the component of CPU in a computer? कंपोनेंट क्या क्या है सीपीयू में? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट हो गया, ठीक है, कंट्रोल यूनिट हो गया, एएलई हो गया एंड रजिस्टर हो गया। कंट्रोल यूनिट हो गया, एएलई हो गया एंड रजिस्टर हो गया, वेरी गुड। इसमें देखो प्रॉब्लम ये है ना, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी, सिर्फ मेमोरी का बात की, एएलई का बात ही नहीं किया। व्हाट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? तो पता है, सबको पता है, देखो कितने सारे एग्जाम में, हाँ इतने सारे एग्जाम में है। ओके, सीपीयू होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? सीपीयू, देख लो एसएससी जेई में भी आ गया। ओके, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड ब्रेन? बाप रे बाप, मतलब कुछ भी। विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? देख किस टाइप से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जा रहा है ना, वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। टू इंक्रीज सीपीयू थ्रूपुट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज प्लेस्ड बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी? कैश मेमोरी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो, क्योंकि कैश मेमोरी स्पीड ज्यादा देगा तो ज्यादा थ्रूपुट दे पाएगा, है ना। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला भी थ्रूपुट, थ्रूपुट इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड बाय टाइम टेकन बाय द process। Okay, the working speed of a computer is measured in the following unit। measure in the following unit। मेगा हर्ट्ज, जो वर्किंग स्पीड जो है हर्ट्ज में काउंट होता है। पहले स्टार्टिंग में हर्ट्ज में होता था, फिर मेगा हर्ट्ज में होने लगा, गीगा हर्ट्ज में भी अब होने लगा, लेकिन अभी जो है मेगा हर्ट्ज में ही हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन अगर गीगा हर्ट्ज का दिया रहता तो दोनों ऑप्शन हो जाता, ठीक है। द क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर इज मेजर्ड इन।
मेगा हर्ट्ज, ओके मेगा हर्ट्ज, MHz, ओके मेगा हर्ट्ज इसको बोला जाता है। द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर CPU कैन मेजर्ड इन मेगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, which of the following is not a valid unit to represent the speed of a computer? देखो यहाँ पे वैलिड नहीं पूछा है। ओके, देखो ये भी ये है आंसर हो जाएगा, हर्ज आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। ओके, इनवैलिड पूछा, सपोज करो इनवैलिड पूछा, बिट्स पर सेकंड होता ना तो हम बोल भी सकते थे, बट यहाँ पे बिट के ये सिर्फ वर्ड साइज लेंथ कैलकुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है 142, the CPU clock speed refers to the CPU clock speed refers to the number of cycle CPU execute per second। ओके, एक नंबर ऑफ साइकिल्स एक बार में कितने टाइम पर, मतलब एक सेकंड में कितना नंबर ऑफ साइकिल सीपीयू एग्जीक्यूट करता है कोई भी चीज को। ओके, नेक्स्ट जो है व्हाट डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑपरेशन a processor can perform per second? What determines the number of operation a processor can perform per second? It is expressed in megahertz और gigahertz, which is clock speed होगा ना इसका आंसर, तो clock speed होगा आंसर इसका। We express the speed of computer in microsecond. We express the speed of computer in microsecond। Okay, which of the following is equal to 1 microsecond? 1 microsecond का क्या होगा आंसर? ओके, तो आपको पता होना चाहिए 1 माइक्रोसेकंड का आंसर जो है ये होगा 10⁻⁻7 सेकंड जो है, 10⁻⁻7 सेकंड जो है 1 माइक्रोसेकंड कहलाता है। ओके, MIPS is computer performance measurement method for rate of instruction executed per unit time। What is the full form of MIPS? ओके, तो मास्टर तो नहीं होगा बिल्कुल, टाइम पूछा है तो स्टोरेज का यहाँ पे नहीं है, मेट्रिक पूछा है तो साइज तो पूछा नहीं है, तो यहाँ पे मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ओके, ओके, नेक्स्ट जो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MIPS इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ओके, करंटली विच जनरेशन कंप्यूटर आर वी हैव? करंटली जो है हमारे पास 5th जनरेशन का कंप्यूटर है। व्हाट इज द MFLOPS? MFLOPS ये भी कंप्यूटर के क्लॉक स्पीड को ही मेजर करता है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है अभी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इट इज यूज टू मेजर द स्टेट ऑफ सीपीयू, इट इज यूज टू बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पीड अभी मैंने बोला था, एंड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ट्रू, GFLOPS इज स्मॉलर देन TFLOPS। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे ट्रू पूछा है ना। ओके, MFLOPS इज ग्रेटर देन GFPLS, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको यहाँ पे बता दूं मैं कि जो है ना गीगा गीगा फ्लॉप्स, ओके मेगा फ्लॉप्स, तो गीगा हमेशा बड़ा होता है, ये होता है टेरा फ्लॉप्स, तो टेरा हमेशा गीगा से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे MFL इज लेस देन होता है ना, तो ये सही होता है, स्मॉलर होता है तो ये सही होता, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आंसर आपको दिख जाएगा। ये वैल्यू, ये टेबल जो है आपको याद कर लेना चाहिए। वैसे तो देखो मैं बता देता हूँ, किलो हो गया, मेगा हो गया, गीगा हो गया, देखो सबसे छोटा किलो बाइट, ओके, फिर मेगा, फिर गीगा, फिर टेरा, फिर पेटा, टीपी, फिर एक्सा, फिर जेटा, फिर योटा। ओके, तो ये सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए, वैसे आप बता दोगे आप तो ये। फिर 10⁻³ हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, तीन तीन बढ़ते जा रहा है। ओके, 15 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया एंड 24 हो गया। ओके, तो अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें बोला गया, मतलब छोटे से बड़ा में हमें अरेंज करना है। तो यहाँ पे हाँ, पहले तो ये आ जाएगा फर्स्ट में, फिर ये आ जाएगा सेकंड में, फिर ये आ जाएगा थर्ड में। तो आपको देख लो यहाँ पे पहले ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू? सीपीयू का पार्ट कौन सा नहीं है? तो इनपुट यूनिट जो है सीपीयू का पार्ट नहीं है। ओके,
In computer language, CPU means central processing unit. Okay. Which of the following does computing in personal computer? Which of the following does computing in compu personal computer? CPU. CPU इसका करेक्ट आंसर। पर्सनल कंप्यूटर में भी तो सीपीयू होता ही है ना, विदाउट सीपीयू थोड़ी कंप्यूटर चलेगा। विच ऑफ द कंट्रोल मेमोरी input and output device? Okay, which of the following control memory input and output device? यहाँ पे CPU करेक्ट आंसर हो जाएगा। which of the following CPU register contain the address of the next instruction to be executed? अभी देखो टाइप्स ऑफ रजिस्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो नेक्स्ट एड्रेस कंटेन करता है ना, ये देखो ये हमारा फर्स्ट एड्रेस है, यहाँ पे हमारा सेकंड एड्रेस है। जैसे लिंक लिस्ट में होता है क्या, पहला हमारे पास इसके पास जो है नेक्स्ट एड्रेस होगा, इसका एड्रेस होगा, जैसे इसका एड्रेस है पी तो इसके पास पी का एड्रेस होगा, ठीक है। इसके पास क्यू का एड्रेस होगा, क्यू। ओके, तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें इसका पी का एड्रेस मिल जाएगा, फिर यहाँ पे जाएंगे तो हमें क्यू का एड्रेस मिल जाएगा, तो इसे बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर। ओके, the store the address of the first memory ball, address of the last, address of the next instruction to be executed. Okay, ये correct answer हो जाएगा। From the following option, identify the name of the user interface element that is found on desktop as a small blinking symbol or an arrow or a or an arrow। Okay, और एन एरो। कर्सर जो है, जो आपको ये माउस दिख रहा है कर्सर, उसको कर्सर बोला जाता है। ये ब्लिंक भी करता रह सकता है या फिर ये छोटा सा डेस्कटॉप पे मूव करता हुआ दिख सकता है, एरो जैसा। ये तो भी पेंसिल दिख रहा है ना, लेकिन देखो एरो दिखा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ बायोस? बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका रोल क्या है? इट इज यूज इन द क्रिएशन ऑफ डायनेमिक इंटरेक्टिव वेब सर्विसेज एप्लीकेशन। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। इट इज अ प्रोग्राम विच इज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम रोम व्हेन द कंप्यूटर इज स्टार्टेड। रोम जो है, रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जिसमें पहले से ही कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आते हैं जो कंप्यूटर स्टार्ट होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे हम डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, रोम के बहुत सारे टाइप होते हैं। ईपी रोम होता है, एमपी रोम होता है, ठीक, एम रोम होता है, ईईपी रोम होता है, ठीक है। तो उस टाइप से रोम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बी। ओके, which of the following device is used for application like computer aided design? Which of the following device is used for application like computer aided design? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड। ओके, तो यहाँ पे जो है ना, कैड जो है फ्लोटर, हाँ फ्लोटर, कैड वाले जो होते हैं ना, वो फ्लोटर का यूज करते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट? सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, प्रोसेसिंग यूनिट का सेंट्रल पार्ट क्या है? तो डी नहीं, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल सीपीयू? सीपीयू का पार्ट, अरे यार मैं भी ना सीपीयू का पार्ट पूछ रहा है, जनरली सीपीयू का पार्ट पूछ रहा है, तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ना। अभी कंफ्यूज हो गए, सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का इसमें से कौन सा पार्ट है? तो एएलयू जो है ना पार्ट है, आरआरपी कोलकाता में पूछा गया। ओके, accumulator is an integral component of like a CPU, integral component of a, okay, CPU. Which of the following is not a component of central processing unit? ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये सीपीयू का पार्ट नहीं है, और ये मेमोरी का पार्ट बोल सकते हो, तो सीपीयू का पार्ट नहीं। Which of the following options represent the major component of CPU? Major component of CPU. Okay, तो यहाँ पे हो जाएगा C, ALU, CU and रजिस्टर। okay, रजिस्टर को हम यहाँ पे मेमोरी भी बोल सकते हैं। अगर मेमोरी हमने एक्स्ट्रा नहीं लगाया तो रजिस्टर तो रहेगा ही। ओके, which of the following is an integral component of CPU? इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ CPU पूछा है, तो यहाँ पे जो है रजिस्टर का होना बहुत जरूरी है इसमें से। ओके,
नेक्स्ट जो है प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सीपीयू, ओके, integral part of CPU. Keyboard monitor and cabinet are component of, cabinet भी यहाँ पे पूछा है, keyboard monitor and cabinet are computer software नहीं, computer hardware, बिल्कुल computer hardware. Which of the following memories is directly accessible by CPU? रैम जो है डायरेक्टली एक्सेसिबल है, बाकी सारी जो है इनडायरेक्टली एक्सेसिबल है और सेकेंडरी मेमोरी कहलाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ सीपीयू टेम्पोरली स्टोर डेटा फॉर एएलयू ऑपरेशन, एएलयू ऑपरेशन करने के लिए जो है हमें कौन से कंपोनेंट का यूज करना पड़ता है, तो यहाँ पे जो है स्टोर डेटा, ओके, स्टोर करना, एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम ये इसका यूज करेंगे, लेकिन स्टोर करने के लिए हम रजिस्टर का यूज करते हैं. Which of the following storage unit is an integral part of CPU? Which of the following storage unit is an integral part of CPU? बार बार रजिस्टर पे क्वेश्चन आ रहा है. Okay. Which of the following option does the CPU memory include? CPU memory include. Which of the following option does the CPU memory include? Secondary memory, only scratch pad memory, scratch pad memory and cache memory, scratch pad and cache memory. For computer, world consists of zeros and ones only. To store the 0 and 1s, dash is placed inside the processor. To store the 0 and 1s, transistors is stored in the is placed inside a processor. Okay. Where are the functions of adding, comparing, and matching done in computer? Adding, comparing, and matching done in the computer. CPU में काम होता है. Most of the processing in computer takes place in. Most of the computer processing is in computer takes place in. कहाँ पे होता है? Most of the processing CPU में होता है ना भाई. CPU होगा. इसका आंसर CPU ही होगा. See, most of the processing. Okay. Where does the computer sum and compare the data? Sum and compare the data. CPU में होता है. Okay. Microprocessor, which is the brain of computer, also called. Okay, also called microprocessor, microchip. Okay, microprocessor तो already दिया हुआ है. Which is the brain of the computer, also called. यहाँ पे CPU आंसर होना चाहिए था, लेकिन ये microchip दिया हुआ है. Microprocessor also called microchip. Okay. Which of the following is an example of high-speed microprocessor? High-speed microprocessor पूछ रहा है, क्योंकि हाई पेंटियम जो है अभी लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर है जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड देता है. ओके. फ्रॉम इंटेल कॉर्पोरेशन, फर्स्ट ऑफर्ड इन 1993, द पेंटियम क्विकली रिप्लेस्ड इंटेल. इतना. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रो प्रोडक्ट इज सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम पेंटियम? विच ऑफ द कंप्यूटर चिप या फिर हाँ माइक्रो प्रोसेसर, जब नाम ही माइक्रो प्रोसेसर है. The term Pentium is related to microprocessor. Another name for computer chip is, computer chip का another name क्या है, तो microchip. The Celeron, Pentium and core sequence format are, core sequence format are my computer processor. Okay. High power microprocessor are, high power microprocessor are all of this. Okay, ये सारे जो हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर. Intel Core i9 is a type of, Intel Core i9 is a type of processor. Okay. If a computer system complete n process in t second, then its throughput is, अभी अब मैंने बताया था n प्रोसेस अगर करता है वो, तो n by t जो भी टाइम लेता है, तो n by t ये सी ऑप्शन हो जाए. What is common between Snapdragon, Atom, Tegra, Helio, and Exynos? They are types of processor. They are names of apps. They are types of processor. A is the correct option. Okay. Which part of computer is directly involved in executing the instructions of computer program? Which part of computer is directly involved in executing the instruction of the computer program? Okay.
प्रोसेसर जो है हमें एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा by converting it into information is called an electronic device that process data converting it into information is called। देखो यहाँ पे आंसर आना चाहिए प्रोसेसर। ओके, and microprocessor, a microprocessor with 8-bit word length can process dash bit data simultaneously। 8 bit data simultaneously। Which one of the following is not a peripheral device? Peripheral device यहाँ पे फोन नहीं है। मदरबोर्ड जो है peripheral device नहीं, इसका होना बहुत जरूरी है। Which one of the following is not generally considered peripheral of computer? Okay, hard drive। hard drive का भी होना बहुत जरूरी है। Okay, the peripheral device of a basic computer system does not include। यहाँ पे जो है does not include सीपीयू का होना तो बहुत जरूरी, तो पेरिफेरल कैसे हो जाएगा? पेरिफेरल मतलब एक्स्ट्रा जो डिवाइस हम आउटसाइड से लगाते हैं ताकि हम स्मूथली काम कर सके। सीपीयू नहीं रहेगा तो काम कैसे करें? हाउ मेनी आउटपुट्स पोर्ट्स आर देयर इन पेरिफेरल इनपुट आउटपुट? ओके, तो यहाँ पे 256। द इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आर एड्रेसिंग यूजिंग special instructions such as in for input and out for output। an 8-bit port address should be of like 8 bit port है, उसके उसका पावर करो 256 होता है ना, तो यहाँ पे 256 पोर्ट होना चाहिए। इन मल्टीटास्किंग सिचुएशन सीमाफोर इज यूज्ड to solve dash and dash processing synchronization problem, task scheduling, CPU memory synchronization and resolution, input output deadlock, important section problem, process synchronization। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। CPU in multitasking editing situation, memory synchronization, input output used to resolve deadlock। Computer administration refer to the unit and their interrelationship that implement architectural specification। ऑपरेशनल, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो ये पूछा जा सकता है उससे। ठीक है, ओके। अ डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कोर कंप्यूटर पार्ट का नहीं, पेरिफेरल डिवाइस का पार्ट। पेरिफेरल डिवाइस है, कोर कंप्यूटर पार्ट का पार्ट नहीं होता। अब गेमिंग माउस मैंने लगा दिया तो पेरिफेरल डिवाइस है, तो क्या उसका होना जरूरी है क्या? नहीं, हम नॉर्मल माउस से भी यूज कर सकते हैं। ALU is a part of ALU is a part of CPU। ALU is a part of CPU। फिर से ALU पे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया। ALU stand for अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल लॉजिक यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो जाए, लॉजिकल भी है लॉजिक भी है, तो लॉजिक यूनिट होता है। ओके, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट कंप्यूटर कमांड? कंप्यूटर कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम ALU का यूज करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डज द एक्चुअल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ड्यूरिंग डेटा प्रोसेसिंग? ओके, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। With the help of which calculation is done in computer? With the help of which calculation is done in computer? SSC स्टीनियोग्राफी में पूछा गया है। ओके, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक है, देखो एमपीएस का क्वेश्चन थोड़ा सा स्टीनियोग्राफर से हार्ड है। ओके, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कलेक्ट डेटा, मेक कंपैरिजन, ओके, कम्युनिकेट विद इन्वेस्टमेंट टिप्स। ये गलत है एंड ये गलत है, तो ये दोनों जो है फर्स्ट एंड थर्ड जो है डी इज द करेक्ट आंसर। ALU of CPU consists of 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 रजिस्टर ही ALU और का जो भी ऑपरेशन होता है रजिस्टर में ही हो जाता है ना। ALU is a part of computer। ALU is a part of computer is ALU is a part of a computer is, यहाँ पे जो है प्रोसेसर हो जाए, प्रोसेसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ALU and control unit together are usually referred to as ALU and control unit are usually together to refer usually referred to as
Processor. Yes, processor. Processor is the correct answer. Okay. Next is which of the following provide the slot to connect graphic card? कौन सा स्लॉट जो है ग्राफिक कार्ड को कनेक्ट करने में हमें मदद करता है? ओके, ग्राफिक कार्ड कनेक्ट करने के लिए 8 GB स्लॉट जो है एक्सलेटेड ग्राफिक पोर्ट जो है हमें इसमें मदद करता है। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा कंट्रोल यूनिट पे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन कंट्रोल यूनिट पे बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं, सबसे पहला कंट्रोल यूनिट का क्वेश्चन देखते हैं। ओके, डैश टेल्स द कंप्यूटर मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस हाउ टू रिस्पॉन्ड टू कंट्रोल यूनिट। इसका आंसर हो जाएगा। ओके, यही सारा चीज को कंट्रोल करके रखता है। ओके, इसका आंसर कंट्रोल यूनिट। In microprogrammed control unit, subsequent instruction word are fetched into. In microprogrammed control unit, subsequent instruction word are fetched into. ओके, इसका आंसर ए हो जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये रजिस्टर का पार्ट है। ओके, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है which of the following transmit different command or control signal from one component to another component of a computer system? Okay, ये जो है कंट्रोल बस का काम हो जाएगा। which among the following carries control information between the CPU and control bus जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा and other device within the computer, which is used to receive control signals between the processor and other device. प्रोसेसर एंड कंट्रोल बस का इसका आंसर हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड द डैश ऑफ द कंप्यूटर। अच्छा, कंट्रोल यूनिट को क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट को नर्व बोलते हैं, हार्ट नहीं बोलते, नर्व बोलते हैं। नर्व में क्या होता है ना कि लाइक कंट्रोल हर जगह कनेक्ट रहता है, हर जगह। ये सारा जो है डेटा फ्लो जितने भी हो रहा है उसको कंट्रोल करने में नर्व और ब्रेन, लाइक नर्व ही बोलते हैं, ब्रेन तो नहीं बोलेंगे, नर्व बोलेंगे इसको। क्या, ब्रेन तो ऑलरेडी सीपीयू है। नेक्स्ट जो विच पार्ट ऑफ सीपीयू सेलेक्ट्स, इंटरप्रेट एंड मॉनिटर द एग्जीक्यूशंस ऑफ प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम में हमें कौन सा हेल्प करता है? कंट्रोल यूनिट। ओके, इसका सारा का आंसर कंट्रोल यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर अदर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम? ओके, कंट्रोल यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम कंट्रोल यूनिट जस्ट अभी हमने किया। ये देखो आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया है। मतलब जितने भी एग्जाम हो रहे, एसएससी सीजीएल हो गया, ओके, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, ओके, तो ये सारे एग्जाम में जो है आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको मैच हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो है द सेट ऑफ वायर्स कनेक्टिंग द माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी थ्रू विच डेटा फ्लो। ओके, सेट ऑफ वायर्स कनेक्टिंग द माइक्रो प्रोसेसर जो कनेक्ट कर रहा है वो लाइक डेटा बस इसको बोलते हैं। ओके, फॉर ट्रांसफरिंग डेटा। ओके, which bus is used to specify memory location for the data being transferred? Which is used to specify memory location for data being transferred? ओके, तो यहाँ पे एड्रेस बस जो है इसका करेक्ट आंसर। ओके, स्पेसिफाई एड्रेस अगर यहाँ पे बोला होगा, स्पेसिफाई मेमोरी लोकेशन। ओके, लोकेशन बोला है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रेस बस। Who control the movement of signal between CPU and input output? Okay, CPU and input output के मूवमेंट को कौन कंट्रोल करके रखता है? तो कंट्रोल यूनिट इसका आंसर होगा। Which of the following is not a part of operations of instruction cycle? Which of the following is not a part of operation of instruction cycle? Okay, इसका आंसर डी हो जाएगा, मेमोरी। ओके, कंट्रोल यूनिट पे क्वेश्चंस खत्म हो गया। अभी मदरबोर्ड पे जो हम देखो कंट्रोल यूनिट के जितने भी क्वेश्चन कराए ना अभी, वो सारे लाइक ऐसे घुमा फिरा के आपके पूछेंगे और इतने ही फंक्शंस इसके आपको देखने को मिलेगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपको कंट्रोल यूनिट से पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो मदर बोर्ड से क्वेश्चन आता है। ओके, मदर बोर्ड, the motherboard is the first chip to access when the computer is turned on. Okay, the circuit board containing peripheral devices. CPU chip, the circuit board that houses the CPU and I think ये आंसर होना सही है। ओके, D is the correct answer. Okay, dash control communication for the entire computer system. Dash control the system for entire computer system. Motherboard जो है सारा काम करता है। The main board of computer is called motherboard. Okay, main board is called motherboard. What do you mean by motherboard?
ओके, स्कैनर अनदर आइटम कम अंडर मदरबोर्ड, बिल्कुल गलत है, कीबोर्ड ऑल्सो नोन एज मदरबोर्ड, वाह। इट इज अ सर्किट बोर्ड टू विच ऑल एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, वेरी गुड, ये करेक्ट आंसर हो गया। द इंटीग्रेटेड सर्किट कनेक्ट टू एवरी मेजर पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, ओके, इंटीग्रेटेड से मदरबोर्ड जो है सबसे कनेक्ट रहता है। द सीपीयू एंड रैम, रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड, मदरबोर्ड पे ही रहता है ना ये रैम वगैरह, ओके। देखो जो पार्ट आप देखते हो ना अंदर आपको दिखेगा, मदर सीपीयू के अंदर आपको यहाँ पे रैम का पार्ट ऐसे कुछ दिख जाएगा, बैटरी दिख जाएगा, यहाँ पे फैन दिख जाएगा, ये सारे जो है कनेक्ट कहाँ पे होते हैं, मदरबोर्ड पे रहते हैं ना। ट्रांजिस्टर हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, ये सारा जो है मदरबोर्ड पे ही कनेक्ट रहते हैं, ओके। द इंटीग्रेटेड सर्किट, ओके ये क्वेश्चन हो गया। द इंटीग्रेटेड सर्किट कनेक्टेड टू एवरी मेजर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड, the integrated circuit connected to every major part of the computer is called motherboard, okay। The CPU and memory are located on the computer, the CPU and the memory are located on the computer of the on the dash of the computer, okay। ये हो जाएगा motherboard, इसका आंसर हो जाएगा, okay, D। dash is not a part of motherboard, dash is not the part of motherboard, okay। dash जो है कौन पार्ट मदरबोर्ड का नहीं है, एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट, ओके। डीवीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव कैसे हो जाएगा बताओ, डीवीडी ड्राइव अलग आता है ना, मदरबोर्ड से अलग ही आता है ना, ओके। स्टोरेज कनेक्टर है, मेमोरी स्लॉट है, ओके। which of the following is the basis of computer and hold all of the circuit that ties the different component of the computer system, okay, that ties the different component of the computer system, motherboard इसका आंसर हो जाएगा, okay। next जो है information travels between component on the motherboard through, information travel between component on the motherboard through, okay, इसका आंसर बसेस हो जाएगा ना, बस, हाँ। what is SATA and IDE, SATA and IDE, okay। SATA and IDE is type of hard disk drive, okay। SATA का फुल फॉर्म क्या होगा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ओके। एंड आईडी का तो आपको भी पता है, ओके, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक, आईडीई, ओके, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, okay। connect the CPU and other component on the motherboard to the motherboard, okay। इसको कौन कनेक्ट करके रखता है, मदरबोर्ड टू मदरबोर्ड, ओके। बी जो है सिस्टम बस इसको कनेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट जो है, the system bus is separate into 3 functional group, choose the most appropriate options from the following, okay। from the following बोल रहा है, तो इसका डेटा बस हो गया, एड्रेस बस हो गया, एंड कंट्रोल बस। स्टार बस थोड़ी होता है, मेस बस थोड़ी होता है, ये तो टोपोलॉजी का नाम आपको देख के रखा है, ये मेस स्टार बस ये बस नहीं होता है, स्टार टोपोलॉजी एंड मेस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी अलग ही होता है, ओके। इसमें अगर स्टार बस नहीं होता और एड्रेस बस होता तो ये हो सकता था आंसर, ओके। तो इसका आंसर ये सारे हो जाएंगे, ओके, फर्स्ट हो जाएगा। व्हाट डज द टर्म यूएसबी स्टैंड फॉर, यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, ओके। यूनिवर्सल, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको जो है आप स्टार मार्क कर सकते हो। विदाउट डैश अ सिस्टम कैन नॉट ऑपरेट, विदाउट डैश अ सिस्टम कैन नॉट ऑपरेट, विदाउट मदरबोर्ड के बिना आप सिस्टम में ऑपरेट कर लोगे क्या, ओके। इन कंप्यूटिंग डैश इज टर्म गिवन टू द टेक्सचर एंड साइज ऑफ मदरबोर्ड, इन कंप्यूटिंग डैश इज द टर्म गिवन due to the texture and size of the motherboard, okay। ये हो जाएगा ए, इसका आंसर फॉर्म फैक्टर। expansion slot, external components such as a network card and sound card are connected to motherboard through expansion slot, इसका आंसर हो जाएगा, ओके। देखो एक्सपेंशन मदरबोर्ड पे सारे क्वेश्चन खत्म हुए, तो एक्सपेंशन मतलब समझ रहे, टॉपिक वाइज टॉपिक यहाँ पे कवर हो रहा है, तो काफी अच्छा ये आपको बुक देखने को मिल रहा है, ओके। अगर ये चाहिए होगा तो आप बता देना, मैं भेज दूंगा आपको, आप टेलीग्राम चैनल जो है आप वहाँ पे फॉलो कर लो, ओके, एंड मैं वहाँ पे जो है आपको भेज दूंगा। द ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर डेटा फ्रॉम सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइस इज अटैच्ड थ्रू, ट्रांसफर ऑफ कंप्यू, ओके, इसका आंसर जो है कंप्यूटर पोर्ट इसका आंसर होगा,
ओके, प्रोवाइड एक्सपेंशन कैपेबिलिटी टू कंप्यूटर सिस्टम, प्रोवाइड एक्सटेंशन कैपेबिलिटी, तो स्लॉट इसका आंसर हो जाएगा। एक्सपेंशन कार्ड आर इंसर्टेड इन, एक्सपेंशन कार्ड आर इंसर्टेड इन, एक्सपेंशन कार्ड आर इंसर्टेड इन, लाइक स्लॉट में ही होता है ना एक्सपेंशन कार्ड। ओके, द सिस्टम यूनिट, द सिस्टम यूनिट कोऑर्डिनेट द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, द सिस्टम यूनिट कोऑर्डिनेट द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ओके, ये नहीं होगा। अ कंटेनर इन विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर केप्ट, ओके, सिस्टम यूनिट इसी को बोलते हैं। द डैशबोर्ड प्रोवाइड स्लो स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, स्लो स्पीड डेटा ट्रांसफर कौन सा प्रोवाइड कर रहा है, सीरियल या पैरेलल, सीरियल या पैरेलल या यूएसबी, देख लेते हैं। मेरे ख्याल से इसका आंसर होना सीरियल पोर्ट ही। देखो सीरियल पोर्ट में क्या होता है, अब सीरियल पोर्ट में अब देखो यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट है, यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट है, यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, तो इसमें ज़्यादा ग्लो करेगा, इसमें थोड़ा कम ग्लो करेगा। लेकिन वही हम पैरेलली में कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट है और यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट है, तो इन दोनों में ना इक्वली लाइक करंट डिवाइड होके जाएगा, ये भी इक्वल करेगा काम, ये भी इक्वली। ओके, तो सीरियल पोर्ट इसका आंसर हो जाएगा। द पोर्ट दैट इज प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग डाटा टू एंड फ्रॉम डिजिटल डिवाइसेस इज नोन एज, ओके, इसका आंसर यूएसबी पोर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है पार्ट, अभी देखो एक्सपेंशन स्लॉट कंप्लीट हो गया, अभी जो है वर्क ऑफ कंप्यूटर हम बात करेंगे, वर्क ऑफ कंप्यूटर, इस पे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वर्क इन अ कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वर्क इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है कंप्यूटिंग काम करता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, बट अंडरस्टैंडिंग थोड़ी करता है, तो ये गलत फंक्शन हो जाएगा, बट करेक्ट आंसर यही होगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशंस इज परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर, अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है, ओके, लॉजिकल करता है, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, मतलब ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 मेजर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, collecting data, processing data into information, to analyze data और information। ओके, एनालाइज नहीं करता पहली बात तो, ओके, जो डेटा हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है, बट लाइक एनालाइज नहीं करता उस पर। सम शॉपिंग एंड एडवर्टाइजिंग बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ओके, इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे देख पा रहे हो मार्केटिंग के लिए एडवर्टाइजिंग एंड होम शॉपिंग हो गया, हेल्थ केयर के डायग्नोस्टिक सिस्टम, सर्जरी, ये सब हेल्थ केयर, एजुकेशन कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन, मिलिट्री मिसाइल कंट्रोल, ये सारे कम्युनिकेशन, ईमेल चैटिंग, यूजनेट, वीडियो कॉलिंग, ये सारे कम्युनिकेशन में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है कंप्यूटर मैनिपुलेट डेटा इन मेनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड, computer manipulate data in many ways and this manipulation is called, okay, इसका आंसर बी, प्रोसेसिंग। for which of the following is an interrupt mechanism not required, interrupt mechanism not required बोल रहा है, okay, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, to allow the process to manage share address। okay, data processing refers to the transformation of incomplete data into analog discrete data information इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ये आज का ओके 250 क्वेश्चन होगा कंप्यूटर वर्क्स का, जो है लास्ट क्वेश्चन। डैश हैज अ मीनिंग, it is about selecting data, summarizing it and presenting it in such a way that it is useful to recipient। ओके, ओके, इसका आंसर इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर वर्किंग का इतने सारे क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट जो है हमारा ये टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर।